आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार यानी जिस वक्त एकनाथ शिंदे वजीर आला बने थे, उसी वक्त नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार यानी इन तीनों की ट्रिपल इंजन सरकार ने औरंगाबाद शहर, जिला और डिवीज़न के 400 साल तारीखी नाम को तब्दील करने का फरमान जारी किया था। इस नाम तब्दीली के फरमान के बाद पूरी तरह से मुहिबान औरंगाबाद ने एहतजाज दर्ज करवाया और इसी को देखते हुए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की जानिब से मुहिबान औरंगाबाद से यह अपील की गई थी कि वो इस मामले को लेकर अपनी जानिब से ऑब्जेक्शन दाखिल करें। नाज़रीन, खास बात यह है कि लाखों की तादाद में मुहिबान औरंगाबाद ने न सिर्फ औरंगाबाद शहर, ज़िला, मराठवाड़ा बल्कि इस मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुहिबान औरंगाबाद मौजूद है, उन्होंने इस मामले को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया था। लाखों की तादाद में ऑब्जेक्शन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जमा किए गए थे। लेकिन ख़ास बात यह भी है कि एक भी मुस्लिम नेता जो मुसलमानों की क़यादत का, मुसलमानों की सियासत का और मुसलमानों की तमाम ही परेशानियों को दूर करने का ढिंडोरा पीटते हैं, इस बात का वावेला मचाते हैं कि वो मुसलमानों के मसीहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम नेता में ये हिम्मत नहीं थी कि वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जाकर इस बात का सवाल करे कि जो लाखों ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए थे उस पर न तो सुनवाई हुई, न ही कोई बात की गई। उसके बावजूद नाज़रीन, आज तक किसी ने भी इस मामले को लेकर सवाल नहीं किया। खैर, ये मामला इसी तरह से चलता रहा और अदालत पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर मोहर जब्त कर दी। इसके बाद रिव्यू पिटीशन हिशाम उस्मानी की जानिब से दाखिल की गई। अभी उस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि चंद महीनों पहले ही डॉक्टर भागवत करार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया था कि वो औरंगाबाद शहर और जिला और डिवीज़न के बाद अब औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करने के लिए इस मुतालबे को लेकर रेलवे महकमे से नुमाइंदगी करेंगे और उन्होंने इसी ताल्लुक से एक मकतूब मुतल्लिका इंतज़ामिया को दिया था और इस बात की अपील की थी कि वो अब औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करने का भी फरमान जारी करे। लिहाजा 24 घंटे पहले ही नाज़रीन, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है, एक राजपत्र अब जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक औरंगाबाद शहर के रेलवे स्टेशन का नाम भी अब तब्दील किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि रियासती हुकूमत ने तो फैसला कर दिया है, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाले और मुसलमानों की ठेकेदारी का लेबल लगाकर ये हमारे सियासी नेता इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्हीं की मुजरिमाना गफलत की वजह से इस तारीखी शहर के 400 साल नाम को तब्दील किया जा चुका है। नाम तब्दीली को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरह का आदेश और जिस तरह का सर्कुलर जारी किया है, उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी हम किसी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि रियासती हुकूमत ने अब पूरी तरह से कानूनी तौर पर इस तरह का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस मामले को लेकर रियासती हुकूमत पर किसी भी तरह की तनकीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नाम तब्दीली के लिए असल जिम्मेदार मुसलमानों के नेता है। मुसलमानों की सियासत का ढिंडोरा पीटने वाली सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो सेकुलर सियासी पार्टियां हो या फिर नाम निहाद मुस्लिम सियासी पार्टियां। ये तमामी लोग, ये तमामी नेता और ये तमामी सियासी पार्टियां इस तारीखी शहर औरंगाबाद के 400 साल तारीखी नाम को बदलने के सबसे बड़े जिम्मेदार है। यही इस नाम तब्दीली के मुजरिम है। नाज़रीन, अवाम की जानिब से इस बात के सवालात लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। लोगों में इस बात की चर्चा भी चल रही है कि जिस वक्त नाम तब्दीली का फरमान जारी हुआ, इस वक्त औरंगाबाद में सियासत किसके पास थी? औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी मुस्लिम कारपोरेटर थे वो किस पार्टी से और किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सभी को पता है। और ये बात इन सियासी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उन्हें याद रखना चाहिए, उन्हें अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि जो तारीखी शहर का नाम तब्दील हुआ है उसका भुगतान इन सियासी नेताओं को आने वाले इंतखाबात में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के झूठे दावे ये सियासी ठेकेदार करते हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो इनके तमामी दावे सिर्फ ज़बानी सतह पर ही दिखाई देते हैं। अवाम का ये कहना है आने वाले इंतखाबात में इसका खुमियाजा इन सियासी नेताओं को, इन सियासी पार्टियों को, चाहे वो कितनी भी सफाइयाँ पेश कर दे, हर हाल में भुगतना ज़रूर पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।